क्या आप कैलेंचो घर में लगाना चाहते हैं? क्या आप ऐसा प्लांट घर में लगाना चाहते हैं जो बिना केयर के घर में आसानी से ग्रो होता रहे और फ्लावरिंग करता रहे? क्या आप ऐसा प्लांट घर में लगाना चाहते हैं जो भर भर के फ्लावरिंग करे और एक बार अगर उस पर फ्लावर खिल जाए तो जल्दी से फ्लावर मुरझाए नहीं, लॉन्ग टाइम के लिए फ्लावर यूं ही प्लांट पर बने रहें? क्या आप ऐसा प्लांट घर में लगाना चाहते हैं जो कि मेडिसिनल भी हो, घर में एयर प्यूरिफायर का भी काम करे और देखने में भी खूबसूरत लगे? क्या आप घर में ऐसा प्लांट लगाना चाहते हैं जो कि आप उसको इंडोर भी रख सकें, आउटडोर भी रख सकें, और अगर उसमें पानी देना भूल भी जाएं तब भी वो प्लांट मरे नहीं, यूं ही आपके गार्डन में फ्लावरिंग करता रहे? तो ऐसा प्लांट है कैलेंचो का प्लांट। कैलेंचो प्लांट कहिए या कैलन-गोई प्लांट कहिए, दोनों ही नाम से ये प्लांट जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्लांट है। हालांकि ये प्लांट इंडिया का नहीं है, ये मेडागास्कर का प्लांट है जो कि वहाँ की जलवायु में यूं ही स्वतः पहाड़ों पर उग जाता है और भर भर के फ्लावरिंग करता है। वहाँ से किसी वैज्ञानिक ने सैपलिंग लेकर नॉर्थ में लगा दिया था, जो कि ये धीरे धीरे वहाँ की जलवायु में एडजस्ट हो गया और ये इस तरह से खिलने लगा। तो इस तरह से कैलेंचो मेडागास्कर से एशिया और फिर इंडिया में आया है। अब ये प्लांट अपने खूबसूरत फ्लावर की वजह से बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस प्लांट को हर कोई अपने घर में लगाना चाहता है। तो है ना बहुत ही खूबसूरत प्लांट, बहुत ही अच्छा प्लांट। छोटी सी छोटी कटिंग भी इसकी ग्रो हो जाती है। छोटे से प्लांटर में भी ये प्लांट खुश हो जाता है और भर भर के फ्लावरिंग करने लगता है। तो आप भी ये प्लांट अगर लगाना चाहते हैं तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ ममता शर्मा, आपकी गार्डनर दोस्त। मैं आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आती रहती हूँ। सो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। चलो स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो। आज का वीडियो मेरा ये कैलेंचो के प्लांट पर है। कैलेंचो बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। विंटर में इस पर भर भर के फ्लावरिंग होती है, जैसे कि मेरे प्लांट पर भी फ्लावरिंग होना स्टार्ट हो गई है। ये जो आप क्लिप देख रहे हैं ये 15 दिन पहले की है, जब मेरे प्लांट पर बड्स तो आ गई थी लेकिन फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हो पाई थी। बस कुछ एक ही बड्स खिलना शुरू हुई थी, तभी मैंने इस प्लांट की वीडियो बनाई थी। ये मेरा देसी वैरायटी का कैलेंचो प्लांट है। कैलेंचो प्लांट कई वैरायटी में मिलता है, आपको देसी वैरायटी मिलेगी और दूसरी हाइब्रिड वैरायटी होती है। हाइब्रिड वैरायटी का जो कैलेंचो होता है थोड़ा नाजुक होता है, लेकिन देसी वैरायटी का जो कैलेंचो है बिल्कुल रफ एंड टफ होता है। आप इसको कैसी भी परिस्थिति में लगाएंगे मरेगा नहीं, बस थोड़ी सी केयर कर लेंगे तो यह प्लांट आपके गार्डन में यूं ही भर भर के फ्लावरिंग करता है। ये देखिए 4 दिन के बाद का अपडेट है। मेरे प्लांट पर इतनी सारी बड्स और खिल गई हैं जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। लेकिन अभी इतना ही नहीं, जब पूरी बड्स खिलती हैं ना बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ऐसे लगती हैं जैसे कोई गुलदस्ता रखा हो। और इसके जो फ्लावर है बंचेस में खिलते हैं, जैसे कि आप देख ही रहे हैं। एक स्टिक सी निकलती है, उस पर बहुत सारी बड्स बनी होती हैं और जब ये सारी बड्स एक साथ खिलती हैं तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। तो ये 4 दिन के बाद का अपडेट है, बहुत ही सुंदर लग रही हैं। ये देखिए एक छोटी सी कटिंग इसी में से लेके मैंने लगा दी थी, उस पर भी बड्स खिलना स्टार्ट हो गई हैं। तो ये प्लांट इतना अच्छा है, आप छोटे से छोटे प्लांटर में लगा लीजिए, चाहे बड़े से बड़े प्लांटर में लगाए, सभी में ये खुश हो जाता है। छोटी सी कटिंग अगर लेकर आप लगा देंगे तो उनसे भी प्लांट बन जाता है और उस पर भी फ्लावरिंग होने लगती है। आप देख ही रहे हैं फरवरी में ही इन पर बड्स आ गई थी और मार्च आते आते इन पर भर भर के फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। और ये जो फ्लावर हैं मेरे प्लांट पर कम से कम 15 दिन तक यूं ही लगे रहेंगे। मुझे तो ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक बार आप लगा लीजिए और फिर आपको कोई टेंशन नहीं है कि जल्दी से इसकी केयर भी करनी है, कोई फर्टिलाइज़र भी देना है या फिर समय पर पानी भी देना है। मैं तो अक्सर इस प्लांट को पानी देना ही भूल जाती हूँ। लेकिन एक बहुत शॉकिंग बात आपको बता रही हूँ, जब भी आप इस प्लांट को पानी देना भूलेंगे तो उस शौक में ये और ज़्यादा फ्लावरिंग करता है। बहुत ही सुंदर अपने फ्लावर खिलाता है और आपको ये बताता है कि देखिए मैं शौक में आ गया हूँ, अब मुझे पानी दो। कैलेंचो प्लांट एक तरह से सकुलेंट प्लांट है।
आप इसको बहुत ज़्यादा पानी ना दें तभी ये प्लांट चलेगा। ज़्यादा पानी आप इस प्लांट को देंगे तो यह प्लांट बहुत जल्दी मर जाता है। वैसे इस प्लांट में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, बस फरवरी से मार्च तक एक इसमें कीड़ा आता है, लीफ माइनर की तरह होता है, जो कि इसकी लीफ को चट कर जाता है। बस उसी समय पर अगर आप अपने प्लांट को बचा लेंगे तो फिर ये प्लांट आपके गार्डन में पूरी तरह से यूं ही बना रहता है। एक तरह से पेरेनल प्लांट भी है और एक तरह से ये सीजनल प्लांट भी है। सीजन में इसके फ्लावर खिलते हैं, लेकिन सीजन के बाद अगर आप इसकी प्रूनिंग कर देंगे, प्रूनिंग कहाँ से करनी है, जो फ्लावर खिल रहा है उसके नीचे से कुछ लीफ के साथ स्टेम की कटिंग करनी होगी और उस कटिंग को भी फेंकना नहीं है, उनको आप दूसरे पॉट में लगा दीजिए, वो भी एक प्लांट तैयार हो जाता है। अब आप देखिए, ये एक हफ्ते बाद का अपडेट है। एक हफ्ते के बाद वो सारे फ्लावर खिल चुके हैं और देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। इसका नज़ारा ही कुछ और होता है। देखिए जब ये फ्लावर खिले हुए हैं कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितना सुंदर कलर है। और आप सोच रहे होंगे मैंने इस प्लांट को भर भर के फर्टिलाइज़र दिया होगा। अरे ज़रा रुकिए, इस प्लांट को कोई फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सीजन शुरू होने से पहले एक बार कोई भी कंपोस्ट दे देंगे ना, उसी से ये प्लांट इसी तरह से फ्लावरिंग करेगा। बहुत ही अच्छा प्लांट है, जभी तो मैं आपको बता रही हूँ। फरवरी मार्च में इस प्लांट पर इसी तरह से फ्लावरिंग होती है और ये 15 से 20 दिन तक फ्लावर इसी तरह से प्लांट पर लगे रहते हैं। बहुत सारे कलर में मिलते हैं, आपको जो भी कलर अच्छा लगता हो आप लेकर आ सकते हैं। छोटी सी छोटी कटिंग लेकर आ सकते हैं कहीं से और लाकर घर में लगा लीजिए और बस आपके पास एक प्लांट तैयार हो जाएगा। मज़े की ये बात है कि आप अगर इसकी एक लीफ भी लगा देंगे ना तो उससे भी प्लांट तैयार हो जाता है। बस आप इसको इतना ही ध्यान रखना है, कोई लीफ अगर ख़राब हो रही हो तो उसको रिमूव करते रहिए। कोई भी फंगीसाइड आपके पास है तो फरवरी आने से पहले एक बार इसकी मिट्टी में फंगीसाइड मिला दीजिए और बस आपका प्लांट फ्लावरिंग करने के लिए तैयार है। जो देसी वैरायटी का कैलेंचो होता है उसकी बहुत ज़्यादा केयर नहीं होती है, लेकिन जो हाइब्रिड वैरायटी का कैलेंचो होता है उसकी थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है, क्योंकि हाइब्रिड वैरायटी के जो कैलेंचो है वो थोड़ा सा नाजुक होते हैं और जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो जब हाइब्रिड वैरायटी के आप प्लांट लगा रहे हो तो उसकी मिट्टी बहुत ही वेल ड्रेन बना लीजिए। जैसे 30% सैंड ले लीजिए, 30% मिट्टी ले लीजिए और 20% कोई भी कंपोस्ट मिला सकते हैं। 10% राइस हस्क मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार कर लीजिए। ये मिट्टी कैलेंचो प्लांट के लिए परफेक्ट मिट्टी है। ऐसी मिट्टी बनाकर अगर आप प्लांट लगा लेते हैं, चाहे देसी वैरायटी का कैलेंचो हो या हाइब्रिड वैरायटी का कैलेंचो हो, फिर आपको बार बार ना तो फर्टिलाइज करने की ज़रूरत है, ना कोई एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत है। इसी से ये प्लांट अच्छी ग्रोथ भी करेगा और फ्लावरिंग भी करेगा। बस आपको ध्यान इतना ही रखना है, जब आप प्लांट लगाते हैं तो इसको 2 दिन सेमी शेड एरिया में रखिए और उसके बाद फुल सनलाइट में रख दीजिए। फुल सनलाइट इस प्लांट को बहुत ज़रूरी है, तभी ये प्लांट अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। विंटर में आप इसको फुल सनलाइट में रख सकते हैं, लेकिन जैसे ही मार्च का समय आता है और अप्रैल का, मार्च तक भी आप एक बार को फुल सनलाइट में इसको छोड़ सकते हैं। अप्रैल के बाद इस प्लांट को अगर बचाना चाहते हैं तो सेमी शेड एरिया में कर दीजिए, जहां 1-2 घंटे की सनलाइट इसको मिले। उसके बाद इसको सनलाइट ना मिले, ब्राइट लाइट तो मिलती रहे लेकिन फुल सनलाइट ना मिले, नहीं तो इसकी जो लीफ है वो जल जाती हैं। कैलेंचो प्लांट ऐसी जगह से आया हुआ प्लांट है जहाँ का टेम्परेचर विंटर के टेम्परेचर के बराबर रहता है और इसी वजह से ये विंटर में फ्लावरिंग करता है। बहुत ज़्यादा गर्मी में भी इस प्लांट को बचाना पड़ता है और ज़्यादा सर्दी में भी इस प्लांट को बचाना पड़ता है, जब बहुत ज़्यादा ओस और पाला पड़ता हो। कैलेंचो विंटर का फ्लावरिंग प्लांट है, इसलिए बहुत ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाता है। ज़्यादा गर्मी जब पड़ने लगे तो इस प्लांट को आप सेमी शेड एरिया में या बड़े पेड़ के नीचे रख दीजिए, जिससे इस प्लांट को ब्राइट लाइट तो मिलती रहे लेकिन डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, नहीं तो ये प्लांट मर जाता है। इसके बाद जब मानसून आएगा तो मानसून में भी इस प्लांट को बचाना होता है, क्योंकि कैलेंचो जो है वो सैकुलेंट फैमिली का प्लांट है। इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। बारिश में अगर ये प्लांट पड़ा रहेगा तो बहुत जल्दी इसमें गलन स्टार्ट हो जाती है, इसकी जो स्टेम है वो गलने लग जाएंगी और ये प्लांट मर जाएगा। तो जैसे ही मानसून स्टार्ट हो इस प्लांट को
किसी पेड़ के नीचे रख दीजिए, वरना ऐसी जगह रखें जहां इसे मानसून का पानी ना मिले। अगर आपको बारिश का पानी इस प्लांट को देना ही है तो फिर आप बारिश के पानी को स्टोर कर लीजिए और फिर अपने प्लांट को जब पानी की ज़रूरत हो तब उस पानी को आप अपने प्लांट में दे सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें वाटरिंग की। तो कैलेंचो जिस तरह से मैंने बताया सकुलेंट है, इसको बहुत जल्दी वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। कैलेंचो में जल्दी वाटरिंग नहीं करनी है, हफ्ते में बस एक बार ही पानी देना है और उसी से यह प्लांट अपने आप को हेल्दी रखेगा और अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैलेंचो की जो लीफ है वो काफ़ी मोटी होती है और डिज़ाइनदार होती है। इस लीफ में पानी स्टोर होता है। ये जब ज़रूरत होती है यह प्लांट अपनी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी कर लेता है। अगर आप ज़्यादा पानी इस प्लांट को देते हैं तो ये प्लांट पानी की वजह से गलने लगता है और फिर मर जाता है। तो आपको बस विशेष ध्यान यही रखना है कि इसको पानी हफ्ते में ही एक बार देना है और विंटर में तो 15 दिन में एक बार ही पानी देना है, इससे ज़्यादा पानी नहीं देना है। और इसे पाले और ओस से भी बचाना है। विंटर में अगर पाला इस पर पड़ता रहेगा तब भी इसकी लीव्स खराब हो जाती है। तो कैलेंचो को अगर आप लगा रहे हैं तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, विशेषकर इसको ज़्यादा पानी से, ओस से, पाले से और तेज़ धूप से बचाना है। अगर इन सब से आपने बचा लिया तो कैलेंचो आपके घर में सालों साल चलेगा। कई साल से ये प्लांट आप मेरे गार्डन में देख रहे होंगे और इसी तरह से ये आगे भी चलता रहता है। ये प्लांट थोड़ी सी केयर के बाद सालों तक आपके गार्डन में यूं ही बना रहेगा। एक प्लांट की कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। मैंने भी इस प्लांट से कई सारे प्लांट बनाए थे, काफ़ी मैं सेल भी कर चुकी हूँ, काफ़ी मैंने बांटे भी हैं और ये प्लांट मेरा इसी तरह से हेल्दी बना हुआ है। क्योंकि जितनी ज़्यादा आप अपने प्लांट की प्रूनिंग करते हैं, कटिंग करते हैं, उतना ही प्लांट हेल्दी भी होता है और बुशी भी होता है। तो इसी तरह से कैलेंचो से आप भी अपने घर में बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं, फूलों से घर को भर सकते हैं। कैलेंचो को आप हैंगिंग बास्केट में लगाइए, इंडोर लगा लीजिए या फिर आउटडोर लगाइए। सभी तरह से कैलेंचो बहुत ही अच्छे से चलता है और भर भर के फ्लावरिंग करता है। इंडोर लगा रहे हैं तो ऐसी जगह प्लेस कीजिए जहां ये प्लांट को ब्राइट लाइट मिलती रहे और बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज नहीं करना है, ना ही ज़्यादा पानी देना है। क्योंकि इंडोर जब ये प्लांट रखा होता है तो इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। महीने में एक बार अगर अपने प्लांट में पानी देंगे उससे भी ये प्लांट चलता रहेगा। आउटडोर अगर ये प्लांट रखा है तो मैंने बता ही दिया है, हफ्ते में या 15 दिन में इस प्लांट को पानी दीजिए और उसी से ये प्लांट बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है। सीज़न शुरू होने से पहले एक बार अगर अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देंगे ये इस प्लांट के लिए काफ़ी होगा। कैलेंचो इतना अच्छा प्लांट है, आप नहीं जानते हैं ये मेडिसिनल प्लांट भी है। नासा ने ज़रूर इस प्लांट को अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है, लेकिन ये प्लांट एक तरह से एयर प्यूरीफायर प्लांट है। रात में ये ऑक्सीजन छोड़ता है। तो आप इस प्लांट को इंडोर भी रख सकते हैं। इंडोर अगर रखते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि ये रात में ऑक्सीजन छोड़ता है। तो एक तरह से एयर प्यूरीफायर प्लांट भी है, बहुत ही बढ़िया प्लांट है। आप इसको छोटी सी छोटी कटिंग से भी तैयार कर सकते हैं। अगर कहीं से कटिंग नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, आप इसको नर्सरी से भी खरीद सकते हैं। थोड़ा सा कॉस्टली मिलता है लेकिन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरी जानकारी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।